बारिश का कहर, नदी का उफान और दो परिवारों की जिंदगी का इम्तिहान। जी हाँ, कहते हैं जब चमत्कार होता है और कहा जाता है जाको राके साईं मार सके ना कोई, ऐसा ही इन दो परिवारों के साथ हुआ। आप सोचेंगे कैसे, शुरुआत में तस्वीर नजर आए उनकी जिंदगी की जद्दोजहद में कैसे ये परिवार पेड़ पर रात गुजारने को मजबूर हो गए। जी हाँ, मामला विदिशा जिले के सिरोंज के रिनिया गांव का है, जहां पर दो परिवारों को पूरी रात पेड़ पर गुजारनी पड़ी। रेस्क्यू करने के लिए कोई पहुंच नहीं पाया और भूखे प्यासे दो मासूम बच्चों के साथ इस परिवार ने यूं ही अपनी जिंदगी का इम्तिहान दिया। मामला ऐसा था कि बारिश पड़ चुकी थी, नदी उफान पर थी, नदी के पास में इनका घर था। कैथन नदी है इस इलाके में जो उफान पर थी। जब पानी बढ़ने लगा तो खेत और घर छोड़कर ये मजबूर हो गए ये लोग भागने के लिए। और भागने के लिए जब कोई रास्ता नहीं नजर आया कि कहाँ जाएं, तो पेड़ पर ही चढ़ गए और पूरी रात पेड़ पर गुजारी। यहाँ तक स्थिति ये आ गई कि इनकी गुहार जब कलेक्टर तक भी पहुंच गई तो कलेक्टर ने एयरलिफ्ट कराने के निर्देश भी दिए, लेकिन मौसम खराबी के चलते हेलीकॉप्टर भी आ ना सका। ये परिवार भागने के लिए भी कोशिश करता तो कैसे करता, क्योंकि इस परिवार के सदस्यों में से एक महिला सदस्य गर्भवती थी। कैसे इस परिवार ने जिंदगी की जद्दोजहद में संघर्ष किया, खुद इनकी जुबानी सुनिए। घर नदी के पास में है, 24 घंटा बच्चों के साथ पेड़ पे चढ़ा रहा। सरकारी कर्मचारी द्वारा मुझे निकाला गया। नदी आने के कारण सुबह 24 घंटा तक बैठा रहा। इलाके के अधिकारी भी बता रहे हैं कि किस तरीके से ये रेस्क्यू अंजाम दिया गया और कैसे लगातार कोशिश की गई ताकि ये दो परिवार जो हैं बाहर आ सके। गांव में नदी किनारे एक परिवार रहता था, जहां पर अचानक बाढ़ आ जाने से वो लोग बाढ़ में फंस गए और जब वो कहीं गांव की ओर ना निकलने के कारण वो अपने दो भाई और दोनों की पत्नियां और दो बच्चे को लेकर एक पेड़ पर 24 घंटा पेड़ पर चढ़े रहे। और उन वीरांगनाओं मेरी बहनों को मैं बहुत उनको वो करता हूँ, बधाई करता हूँ कि उन्होंने इतने साहस से अब 24 घंटे पेड़ पर टंगी रही, जिनके नीचे पानी था चारों ओर। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का कहर चल रहा है और इस कहर के बीच में विदिशा जिले के सिरोंज के इस गांव के इस परिवार पर भी यही बीती कि इनके पास कोई चारा नहीं बचा। और जब कुछ चारा नहीं बचा तो इनको मजबूरन पेड़ पर चढ़ना पड़ा और यूं ही रात भर पेड़ पर इन्होंने भूखे प्यासे अपने दो मासूम बच्चों के साथ रात गुजारी। सुबह रेस्क्यू टीम पहुंची, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, तब कहीं जाकर इस परिवार को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। विदिशा से आप तक ये खबर पहुंचाई हमारे संवाददाता विवेक ठाकुर ने। आप देखते रहिए एमपी तक।